तमिलनाडु की सियासत में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने राजनीति से ज्यादा इंसानियत की बात करी। एक तरफ नए चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय, जिन्होंने हाल ही में तमिलनाडु की सियासत का पूरा इक्वेशन बदल दिया। दूसरी तरफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, जिन्हें इस बार सत्ता से बाहर बैठना पड़ा। 2026 के असेंबली इलेक्शंस के बाद ये दोनों नेता आमतौर पर पॉलिटिकल राइवल्स के रूप में देखे जा रहे हैं, लेकिन आज ना कोई सियासी बयान था, ना कोई आरोप प्रत्यारोप, बस एक दर्द था, एक शोक था और एक महान कलाकार को अंतिम विदाई देने का पल था। चेन्नई के नीलांगराई में चीफ मिनिस्टर विजय और फॉर्मर सीएम स्टालिन दोनों एक ही छत के नीचे नजर आए। मौका था तमिल सिनेमा के लेजेंडरी फिल्म मेकर इयाकुनार इमायम भारती राजा जी की श्रद्धांजलि देने का। 84 साल की उम्र में भारती राजा जी का निधन हो गया है और उनके जाने के बाद तमिलनाडु ने आज एक और यादगार तस्वीर देखी। एक ऐसी तस्वीर जहां पॉलिटिक्स पीछे छूट गई और तमिल अस्मिता सबसे आगे नजर आई। दोस्तों, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। कुछ ही हफ्ते पहले तमिलनाडु में 2026 असेंबली इलेक्शन हुआ। टीवीके के लीडर एक्टर विजय ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा और इतिहास रच दिया। ड्रिविडियन पार्टीज का 59 साल पुराना राज खत्म हो गया। विजय चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन स्टालिन को अपनी पुरानी कोलतूर सीट हारनी पड़ी। बहुत लोग कह रहे थे अब तो पॉलिटिक्स में करवाहट बढ़ेगी, लेकिन आज जब पूरा तमिल सिनेमा और तमिल कल्चर शोक में डूबा हुआ है, तब दोनों नेता दिखा रहे हैं कि पॉलिटिक्स से ऊपर भी कुछ है, तमिल अस्मिता और इंसानियत। भारती राजा जी का जन्म 1941 में हुआ था। उन्होंने तमिल सिनेमा को स्टूडियो से बाहर निकाला। उनकी फिल्म्स में 16th सेंचुरी नहीं बल्कि 20th सेंचुरी के गांव के किसान, मजदूर, महिलाएं और उनकी असली जिंदगी दिखती थी। उनकी फिल्म्स ने सिर्फ सिनेमा को नहीं बदला, लेकिन तमिल युवाओं की सोच भी बदल दी। उन्हें इयाकुनार इमायम मतलब डायरेक्शन का हिमालय कहा जाता है। आज जब वो चले गए तो पूरा तमिलनाडु उन्हें याद कर रहा है। चीफ मिनिस्टर विजय सबसे पहले उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को संभाला, फूल चढ़ाया और बड़ा अनाउंसमेंट किया। भारती राजा जी को फुल स्टेट ऑनर्स के साथ अंतिम संस्कार होगा। ये फैसला दिखाता है कि नए सीएम सांस्कृतिक हस्तियों का कितना सम्मान करते हैं। थोड़ी देर बाद फॉर्मर सीएम स्टालिन भी पहुंचे। दोनों नेता एक दूसरे के बगल में खड़े रहे। फिल्म इंडस्ट्री के वेटरन्स, फैंस सब वहां थे। कोई भाषा नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, सिर्फ चुप्पी और आंसू। ये दृश्य बहुत कुछ कह रहा है। पहली बात, इलेक्शन हारने के बाद भी स्टालिन जैसे अनुभवी नेता का वहां जाना दिखाता है कि वो तमिल कल्चर को पार्टी से ऊपर रखते हैं। दूसरी बात, विजय ने सत्ता संभालते ही दिखा दिया कि उनकी गवर्नमेंट सभी तमिल हस्तियों का सम्मान करेगी, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो। तीसरी बात, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आज एक नया संदेश जा रहा है। जीत हार तो आती जाती रहती है, लेकिन तमिल माँ एक ही है। भारती राजा जी की फिल्म्स का सबसे बड़ा पैगाम यही था, आम आदमी की आवाज। आज विजय का मास अपील भी उसी आम आदमी से आता है। स्टालिन का ड्रिविडियन आंदोलन भी उसी आम आदमी के अंदर के लिए लड़ रहा है। आज दोनों एक साथ खड़े होकर उसी आम आदमी की कल्चर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये छोटा सा पल बड़े संदेश का वाहक है। तमिलनाडु देख रहा है कि सत्ता में आने के बाद भी विजय विरोधी दलों के नेताओं का सम्मान करते हैं और स्टालिन दिखा रहे हैं कि विपक्ष में रहकर भी वो स्टेट के कल्चरल प्रोग्राम्स में सहयोग करेंगे। ये तमिलनाडु की मैच्योर पॉलिटिक्स का मिसाल है। भारती राजा जी की अंतिम यात्रा आज फुल स्टेट ऑनर्स के साथ निकलेगी। उनके चले जाने से सिनेमा में एक युग खत्म हो गया, लेकिन उनकी सिखाई हुई मिट्टी की कहानियां हमेशा जिंदा रहेगी। आज का ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि इलेक्शन चाहे कितना भी कड़वा हो, आखिर में हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। येन इनिये तमिल मक्कले। अब सवाल ये है, क्या ये पल सिर्फ एक दिन का है या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नई शुरुआत का संकेत है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं रिताना मित्तल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.